नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश दांगी आप सभी के मध्य में 16 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, यहाँ पे आबकारी आरक्षक की भर्ती है, तो यहाँ पे परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे प्रतिभागी से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आज का पेपर का स्तर किस प्रकार का रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे, क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या, और क्वेश्चंस जो समसामयिक ये करंट अफेयर से या हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में, गणित रीजनिंग के बारे में, क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है क्या, तो इन सभी के बारे में विस्तार से अपन चर्चा करते हैं, जानते हैं विद्यार्थियों के साथ। हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम? तनिष्का राठौर। तनिष्का जी, क्या कहाँ से तैयारी की आपने? विनर्स इंस्टीट्यूट से। अच्छा, विनर्स परिवार से जुड़े हुए आप। चलो, काफ़ी बढ़िया है। तो हमारे विद्यार्थी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हो? ऑफलाइन है हमारा। अच्छा, ऑफलाइन कक्षा के विद्यार्थी हो। तो अगर हम जानेंगे यहाँ पे कि जो आपका साइंस वाला सेगमेंट है और गणित वाला सेगमेंट है, रीजनिंग वाला सेगमेंट है और करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट है, इसमें से ज़्यादा लेंदी पार्ट कौन सा लग रहा है आपको? लेंदी तो मतलब नॉर्मल था, पर रीजनिंग के लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। जैसे कि मतलब कुछ भी है वो उनके हिसाब से क्वेश्चन दे कि अगर आप कुल मिलाकर के कंडीशंस आपको दी जाती है और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई उसका तर्क निकालना होता है। यस सर। और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थी, और फिजिक्स के क्वेश्चन भी 2-3 ही देखने को मिले, और जैसे कि बायो अगर हो गया तो उसके भी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और पर्यावरण के क्वेश्चन थे क्या? पर्यावरण के नहीं, उसके क्वेश्चन नहीं थे। और जैसे कि अगर आप मैथ्स की बात करो तो बहुत इजी था, एवरेज, रेशो, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे नॉर्मली, बाकी तो इजी पेपर था। अच्छा। और स्टैटिक जी कैसे कुछ? स्टैटिक जीके से तो 1-2 क्वेश्चन ही, बाकी तो कुछ भी नहीं। करंट अफेयर्स कैसा था? करंट अफेयर तो सर आए तो उसके 3-4 क्वेश्चन ऐसा। डिफिकल्ट था? नो सर, इजी था, पर अगर थोड़ा पढ़ लेते तो इजी वैसे, मतलब हाँ इजी है वैसे तो। समय कम तो नहीं पड़ा? नो सर, मतलब सफिशिएंट था टाइम, तो ऐसा नहीं कि कम पड़ा था, सफिशिएंट टाइम। बच्चों को क्या कहना चाहोगे? जिसकी आपकी जितनी भी तैयारी है ना, आप उसको मतलब जितना भी टाइम आपने लिया है वो उसको कंटिन्यू करते रहो। मतलब पेपर टफ नहीं है, बस रीजनिंग पे थोड़ा मतलब ध्यान दे देना, लॉजिकल रीजनिंग पे। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में कुछ और प्रतिभागी जुड़े हुए। शुभ नाम आपका? प्रांजल साहू। आपका शुभ नाम? श्वेता मर्सकोले। श्वेता जी, स्कोर क्या किया? मेरा 61। आपका शुभ नाम? भावना मंडलोई। आपका शुभ नाम? शिवानी मालविया। तो हम जानेंगे यहाँ पे कि जो आज का जो पेपर था, आपको क्या डिफ़िकल्ट लगा या सिंपल लगा? और डिफ़िकल्ट लगा जैसे आपने अभी तक पूर्व का जो एनालिसिस देखा होगा और आज का पेपर देखा, तो क्या आपको कोई बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है या प्रश्नों का जो स्तर है कुछ कठिन होता हुआ नज़र आ रहा है? इजीली थे क्वेश्चंस जी, अगर प्रिपरेशन प्रॉपर होती तो हो सकता था कंप्लीट हो जाए टास्क। ठीक है जी। तो आपको चारों में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा लगा? सर साइंस था जी। क्या कारण इसके पीछे का? सर क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी मेरी, तो आप बताना चाहोगे साइंस में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? सर मेरा तो बैकग्राउंड ही साइंस था, तो मुझे तो इजी लगा क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। तीनों में जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज़्यादा पार्ट किसका है? बायोलॉजी का लगभग कितने क्वेश्चन? मैक्स टू मैक्स 6 to 7 क्वेश्चंस थे उसके। तो बायोलॉजी में कौन से पार्ट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा एंजाइम्स और रिएक्शन वगैरह, केमिस्ट्री से रिएक्शन वगैरह थे। और हाँ, बस। जैसे कि मैं 2-3 दिन से बच्चों से जो चर्चा कर रहा हूँ कि डीएनए से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो क्या आज भी डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन आया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस था। चलो, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समसामयिकी मुद्दों से, तो समसामयिकी से कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? सर इजी थे। करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, बट वही हम लोग पढ़े नहीं थे, तो मैंने जीके के ज़्यादा तो अटेम्प्ट। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैसे? राष्ट्रीय नेशनल लेवल के न्यूज़ थी, तो ऐसा तो नहीं था कि 2-5 साल पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हो? 2021 24 हाँ। जी जी। तो अगर बच्चों को संदेश की बात की जाए तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? सबसे ज़्यादा तो मैथ्स में वही एवरेज के क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चंस थे, वो तो हर पेपर में ही आ रहे हैं, और वो मैथ्स में उसमें ज़्यादा फोकस करें। और करंट अफेयर में मैक्सिमम 21, 22 4 ये, और साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स से तो 2-3 करंट और इलेक्ट्रिसिटी से ही देखने को मिला। तो कितने दिन की तैयारी थी आपकी? कल की थी बस। एक दिन की। अच्छा, तो एनालिसिस देखते होंगे आप? यस सर। और मैंने कल आदित्य पटेल सर से मैंने एवरेज के क्वेश्चंस लगाए थे, PYQs लगाए थे, सिर्फ उसी के बेसिस पे मैंने एग्जाम दिया। विनर्स परिवार के स्टूडेंट हो आप? यस सर, मैं उसी की स्टूडेंट हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे चर्चा करके। आप क्या संदेश देना चाहोगे?
सो यही कि विनर से जुड़े रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट सभी को। तो थैंक यू चारों को, कॉन्ग्रेचुलेसन। आइए हम जानते हैं कुछ और प्रतिभागियों से कि आज का जो पेपर था वो कैसा रहा। मैम आपका शुभ नाम? लक्ष्मी जायसवाल। लक्ष्मी। क्या स्कोर रहा मैम आपका? 62। ओके, आपका शुभ नाम मैम? सोनिया लोधी। और आपका स्कोर क्या रहा? 76। आपका शुभ नाम? मानी मेंदोलिया। स्कोर क्या रहा आपका? 53। तीनों को पहली बात तो शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं कि आज का जो पेपर है वो किस प्रकार का रहा, कि जैसे आपने आज के अभी से पूर्व के एनालिसिस भी आपने देखे होंगे और आज का पेपर आपने देखा है, तो क्या आपको कुछ चेंजेस या बदलाव देखने को मिल रहा है क्या? हाँ सर, आज थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कुछ मतलब हाँ, पूरा चेंज था पेपर। जैसे कुछ बताओ। जैसे मतलब मैथ्स भी चेंज था, साइंस भी चेंज था, रीजनिंग। लेकिन चेंजेस मतलब टॉपिक तो वही रहेंगे आपके, लेकिन पेपर का जो स्तर है। इंदौर पे जैसे इंदौर की पहल मतलब बर्थ पूछे थे, क्रिकेटर का बर्थ पूछा था, और इंदौर में मतलब महिला क्रिकेटर जो है मतलब कप्तान है अभी, वो कौन है, और इस तरह से क्वेश्चन थे। अर्थात मध्य प्रदेश के क्वेश्चन लगभग कितने मिल रहे हैं? 8 से 7-8 होंगे। 7-8। 8 क्वेश्चन अभी मध्य प्रदेश के देखने को मिल रहे हैं। और साइंस के कितने क्वेश्चन थे? सर साइंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, कम से कम 10-12 होंगे। 10-12 क्वेश्चन लगभग साइंस के थे। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ से सर पंजाब के राज्यपाल का नाम पूछा था, और उसके बाद में 2020 और 21 के बीच में भी एक पूछा था, कोई डाटा था वो पूछा था। सांख्यिकी के क्वेश्चंस थे और सर रैंकिंग के थे। क्या विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर यही है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि पेपर अच्छा आ रहा है, अच्छा ही जाएगा, और समझ के ऊपर आधारित। हाँ सर, पेपर बहुत इजी आ रहा है, लेकिन बस पेपर में एक जो नया चैप्टर जुड़ा है, मानसिक अभिरुचि, पुलिस प्रशासन, उससे संबंधित कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। तो कुछ तो बना पाए हम 8 से 10 क्वेश्चन, कुछ थोड़े से समझ में नहीं आ रहे थे। बाकी पेपर बहुत इजी आ रहा है।